सभी के चरणों में वंदन और पूज्य महाराज जी परम वंदनीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री 1008 श्री श्यामगिरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाबा जो हमारे हैं वृद्ध हैं, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, संचालक कर रहे हैं महाराज जी साहब। बाबा बाबा थोड़ी देर प्लीज प्लीज। तो महाराज जी बाबा काफी दिन से संचालक कर रहे हैं, महाराज जी के सानिध्य में बैठते हैं। वो लक्ष्मी की भी देख करते हैं, शुरू से हम देख रहे हैं। पर बाबा जानकार भी बहुत हैं, आप ये मत समझना। बाबा किसी संत से कम नहीं है। संत वेश से हो सकता है, चेहरा से हो सकता है, लेकिन संत जो होता है ना वो विचारों से होता है। विचार या संत की व्याख्या की गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम क्रोध में युक्ता नाम यति नाम यतीर्थम अभी तो वर्तते वित्तात्मना। जो काम क्रोध से रहित हैं, जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है और जिन्होंने परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट कर लिया, वो जीते जी मुक्त, वो संत है। जिसके हृदय में शांति है, जो शांत है, यानी वो संत है। अगर पैंट भी पहनता है तब भी संत है, अगर पजामा पहनता है तब भी संत है, अगर धोती पहनता है तब भी संत है, अगर कोई स्त्री पुरुष भी है ना तभी अगर संत है, अगर उसके शांति है तो। और हमने भेद धारण कर रखा फिर भी शांति नहीं है, तो बताओ फिर हम संत का ही कहें। तो मैं महाराज जी की चर्चा कर रहा था। महाराज जी का विशेष स्नेह रहा, विशेष उनकी कृपा रही हमारे ऊपर। और महाराज जी जब यहाँ भंडारा होता था तो वो महाराज जी सत्संग का स्वयं निमंत्रण देने जाते थे मेरे पास। खांबी में जंगल में रहता हूँ और मैं महाराज जी को फोन ही करता था। हालांकि मेरे से तो बहुत बड़े हैं महाराज जी, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, पर वो फोन से ही कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा, तो आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं आया महाराज जी को निमंत्रण देना, परंतु फोन पे ही वो जाते थे। आपने फोन कर दिया उतना ही बहुत है। तो महाराज जी बहुत उदारचित थे। मैंने जीवन में कभी किसी संत को इतना विनम्र नहीं देखा जितने महाराज जी विनम्र थे। शीतलता जितनी महाराज जी के अंदर थी। प्रेमी जनों, महाराज जी की जहां तक बात है, उनके जाने के बाद भी, अब वो शरीर से नहीं है लेकिन विचारों से, आत्मा से तो हैं। और उनके विचार आज यहाँ विद्यमान है सबके सामने। कितनी पब्लिक बैठी है, शायद महाराज जी के सानिध्य में इतनी पब्लिक नहीं थी और आज इतनी पब्लिक बैठी थी। उनके विचार हैं। हमेशा उन्होंने साधारण बात, आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह का उन्होंने प्रचार किया था। प्रेमियों, तो ऐसे महान पुरुष के, ऐसे महान विद्वान के, ऐसे संत के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। और उनके जितने भी महाराज जी के शिष्य हैं, हम उनके भी चरणों प्रणाम करते हैं कि महाराज जी के बताए पद चिन्हों पर अगर चलेंगे तो ये जो समाज है, जो ये भक्त हैं, कभी आपको सम्मान से वंचित नहीं रखेंगे। जो सम्मान महाराज जी का होता था ना, वो सब आप लोगों का भी ऐसे ही होगा। तो महाराज जी के बताए पद चिन्हों पर चलेंगे तो आपका कल्याण ही है। प्रेमी जनों, बने जो कुछ कर ले यही एक साथ जाएगा। गया न अवसर फिर तेरे हरगिज हाथ आएगा। दे लाखों की दौलत एक पल में खोता है या एक भी न रहने पावेगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारे ठिकाने पर, जब आकर यम पकड़ गर्दन धर दबावेगा। कुटुंब परिवार सहायक होगा न कोई, और तेरे पापों गठरी पर तू ही तेरे सिर पर उठावेगा। तेरे खुद का खुद बेटा और जंगल की ढेर लकड़ियां पर तुझे जलावेगा। कहत कबीर चेत कर भाई, अंत समय कुछ काम न आई। और धरी रह जाए सब तेरी ठुकराई, सारी वृथा गमावेगा। बने जो कुछ कर ले यही एक साथ जाएगा। तो अरे मूर्ख छाड़ वृथा अभिमान, यानी मन से ही कह रहे हैं, और मन बुद्धि का युद्ध चलता रहता है। अरे मन मूर्ख छाड़ वृथा अभिमान, और अवसर बीत चलो तेरे 2 दिन को महिमान। और कितने ही भूप भये पृथ्वी पर और रूप तेज बलवान, पन कोई न बचो काल बलि ते मिट गए नाम निशान। और धवल धाम गजरथ सेना और नारी चंद्र समान, अंत समय सम तज, यानी अंत समय सबको तज जाए वैसे शमशान। तज सत्संग भ्रमत विषण में और जय विधि मृगट स्वान, और छिन भर बैठना सुमरन कीनो जासो हो कल्याण। अरे मूढ़ अनंत क्यों भटके और मीरो कहो अभिमान, और नारायण ब्रजराज कुमारी सो दे गई कर पहचान। देखो बंदर है ना, बंदर कितने भी फल खा ले लेकिन वो टहनी नहीं जरूर तोड़ेगा। और कुत्ता है, तुम चाहे 5 सिर सूजी का हलवा बना लो, पर तुमने जामे बना वो हलवा तो आप ना खावेगो, पर वो कढ़ाई जरूर चाटेगो। जामे तुमने हलवा बनायो, बाकी पेट ना भरेगो।
ऐसे ही विषण में हम भ्रमण कर रहे हैं लेकिन तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति कभी होगी, यानी तृप्ति जब ही होगी जब आपको अंतर आत्मा की शांति प्राप्त हो जाएगी। और शांति कब मिलेगी? जब आप विकारों से रहित हो जाओगे। इसलिए हमें इन सब चीज को त्याग करके समाज में, यानी हमें संतों से गुण प्राप्त करना चाहिए। यानी हम गुण लेने के लिए तो आते हैं, सत्संग में आते हैं तो बुरे विचारों का त्याग करें और सत्य जो वचन है उनको जीवन में धारण करने। सबने कहने हित की बात कही है। मैं तो भैया ज्यादा प्रवचन, देखो वक्ता हर एक चाहता है कि मैं टाइम लूं और मैं जाने कितना बोलूं, हर एक वक्ता चाहता है, लेकिन समाज को और समय को देख करके बोलना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, किसी को भी थोड़ा ही समय लेना चाहिए।